हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है आपका मैराथन क्लास है ट्रिपल सी वालों के लिए, जिनका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में रहेंगे आप हमारे साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। यानी बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, आपको सारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो डाट बिट बिट जो होता है ये आपका इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका दूसरा है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो प्राइमरी भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। तो ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। अगला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है। तो आंसर आपका रहेगा हार्डवेयर जानना जरूरी होता है प्रोग्रामर को। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम माउस के बीच वाले बटन को आगे पीछे करते हैं तो पेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे पीछे जब करेंगे तो पेज जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, आप लोग को पता होगा। अगला है, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, IBM 1401। नेक्स्ट है, अगर किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे हों तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है, जिस कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे होते हैं। देखो, ये आपका मैराथन वीडियो है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो के द्वारा, तो अगर आप पूरे वीडियो में रहेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उस बार का नाम क्या है जो सामान्य विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू को होल्ड करता है। तो वो होता है टास्क बार। अगला है, मॉनिटर और कीबोर्ड संदेशों का आदान प्रदान कौन से माध्यम से करते हैं। तो आपका सही आंसर है सिंप्लेक्स माध्यम से। अगला है, माउस का कौन सा बटन मुख्य बटन कहलाता है। तो लेफ्ट बटन कहलाता है माउस का बटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, GUI पर आधारित पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो वो है मोजिक। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर को वायरस से कौन बचाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर है एंटीवायरस जो होता है, जो एक कंप्यूटर में समाहित होता है वो बचाता है। अगला है, एक कंप्यूटर में समाहित होता है क्या होता है। उपरोक्त सभी होते हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी, एक मेमोरी भी, एक इनपुट तथा आउटपुट भी। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC चिप किसके द्वारा विकसित की गई है। तो आंसर रहेगा JS किल्बी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, उसका नाम होता है बारकोड रीडर। नेक्स्ट है, OSI मॉडल में लेयर किससे बनी होती है। तो आंसर रहेगा ऊपर वाले दोनों से, हार्डवेयर से भी और सॉफ्टवेयर से भी। अगला है, इनमें से कौन वोल्टाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो सही आंसर आएगा रैम जो है ये वोल्टाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कौन सा विंडो OS अधिक कंप्यूटर कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता। तो सही आंसर होगा विंडो 3.1। अगला है, फोल्डर और फाइलों को प्रबंधित करने के लिए आप किस विंडोज प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर होगा विंडो एक्सप्लोरर का। अगला है, कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करता है। तो सही आंसर होगा BMP एंड GIF। अगला है, निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं है। जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। तो ALU आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है। तो वो थ्रूपुट कहलाता है। अगला है, प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो आंसर आएगा यूनिवा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 5 कार्ड किस तरह की डिवाइस है। तो आंसर रहेगा A तथा B दोनों प्रकार की डिवाइस होती है, यानी इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट है, प्रत्येक विंडो में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता, A और B, मैक्स और मिन नहीं होता है। अगला है, कंप्यूटर की सभी कंपोनेंट्स कहाँ जुड़े होते हैं। तो आंसर रहेगा मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जोड़े जाते हैं, याद रखना। स्माइली को किस और नाम से जानते हैं। तो इमोजी के नाम से जाना जाता है स्माइली को। नेक्स्ट है, 27 नंबर, खाली स्थान है लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। तो 1 MB जो होता है 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, फ्रंट साइज और फ्रंट इफेक्ट किस मेनू में होते हैं। तो सही आंसर होगा फॉर्मेट मेनू में होते हैं, आपके सामने आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंबल का उपयोग फाइल के नाम में नहीं होता है। तो सही आंसर होगा आपके सामने फाइल के नाम में जो सी आंसर है स्टार, इसका नहीं होता है। अगला है, 4 बाइनरी संख्या का समूह यानी ग्रुप है क्या होता है। हेक्साडेसिमल होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, फाइल जो एक दूसरे के पास में नहीं है उसको सिलेक्ट करने के लिए तो आप काय का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट डिजायर फाइल का। अगला है, ऐसा क्या है जो कंप्यूटर में डाटा को डिलीट कर देता है और अन्य डिवाइस में भी चला जाता है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, वायरस। नेक्स्ट है, निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सही आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, सिस्टम को स्टार्ट करना का क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो आंसर रहेगा बूटिंग। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो एनालिटिकल इंजन था, याद रखिएगा बी आंसर।
नेक्स्ट है पीडीएफ का पूर्ण रूप, सभी को पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का पूर्ण रूप, सभी लोग जानते हैं। निम्न में कौन सा सबसे बड़ा है, तो टेराबाइट टीबी बड़ा है। देखो मैराथन वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपको एक एक धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो पूरा वीडियो नहीं हो पाएगा, और आप लोग सुनते जाइए, देखते जाइए, आंसर को दिमाग में फीड करते हुए जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। एसआरएम का यानी एसरैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में PS2 पोर्ट से क्या जोड़ सकते हैं, तो ए और बी दोनों जोड़ सकते हैं, यानी माउस और कीबोर्ड। अगला है निम्न में बार कोड रीडर क्या है, तो आंसर रहेगा स्कैनर होता है बार कोड रीडर। नेक्स्ट है किसी फोल्डर के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, तो आंसर रहेगा 256 अक्षर हो सकते हैं। अगला है निम्न में फोल्डर के नाम में किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर रहेगा हैच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है MICR में सी का क्या मतलब होगा, तो सही आंसर होगा कैरेक्टर होगा सी का मतलब। नेक्स्ट है स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आंसर रहेगा इनपुट। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग देखने या बदलने के लिए किया जाता है, तो सही आंसर होगा आपका कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर आएगा लेजर प्रिंटर नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है, तो सही आंसर आपका होगा जो इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फैक्स मशीन। अगला है DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डॉट पर इंच होता है। अगला है फोल्डर में शामिल हो सकते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 49 का फाइल और फोल्डर दोनों। अगला है निम्न में 1 MB के बराबर है, तो आंसर आपका रहेगा 1024 KB। तो दोस्तों अब आपको चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के, ये आपके 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है। तो ये आपका आ गया है नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्वेश्चन पहला है कंप्यूटर में कीबोर्ड को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, तो ए और बी दोनों की सहायता से, यानी USB और PS2 यानी पोर्ट केबल से। अगला है सबसे पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था, तो बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी के द्वारा। अगला है 1 और 0 से क्या प्राप्त होगा, तो आंसर आपका रहेगा 0 ही प्राप्त होगा। अगला है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। अगला है निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो फ्लैश मेमोरी होती है जो सबसे तेज होती है। अगला है फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच में स्टोर क्षमता कितनी होती है, जो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की होती है उसमें स्टोर क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB की। अगला है निम्न में कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है, तो आंसर रहेगा प्रिंटर। अगला है CPU डाटा अथवा इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करता है, तो आंसर रहेगा रैम का। नेक्स्ट है किस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा था, तो सही आंसर रहेगा फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों का, डेल की का और बैक स्पेस का। नेक्स्ट है सेव एंड डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है, तो काय में बी एंड सी आपका क्या रहेगा, फाइल को दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए और फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। अगला है डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आंसर रहेगा बिट। नेक्स्ट है CPU में कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं, तो सही आंसर आपका रहेगा प्रोग्राम में दिए गए निर्देश को डिकोड करना। नेक्स्ट है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है, तो ये एक स्वयं प्रोग्राम है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है, तो आंसर आएगा लिनक्स। अगला है निम्न में कौन सा शब्द मुख्य मेमोरी से संबंधित है, तो टेम्पररी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बनते हैं, तो सिलिकॉन से। अगला है प्रिंटिंग के कार्य को रोका जा सकता है प्रिंटर कंट्रोल ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स है। अगला है ALU का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है, तो ए और बी दोनों है, गणना करना तुलना करना दोनों है। नेक्स्ट है MS ऑफिस का फोटो एडिटर किस तरह के सॉफ्टवेयर है, तो आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है विंडो लोगो की +E से क्या होता है, तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर है। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां पर टाइम और डेट दिखाई देता है, तो नोटिफिकेशन एरिया होता है। अगला है समय में एक वाक्य को रूपांतरित तथा एग्जीक्यूट करता है, तो इंटरप्रेटर होता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो Windows+L। अगला है वह प्रिंटर जिसमें ड्राई इंक प्रयोग होती है, वो होता है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है नोटपैड में किस प्रकार की फाइल ओपन होती है, तो .txt। अगला है डाइसी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो लिनक्स टोरवेल्स के द्वारा। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो कर्सर कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर का पावर ऑन करने के बाद तथा कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में समय और दिनांक कहां पर प्रदर्शित होते हैं, तो नोटिफिकेशन बार में। अगला है अन
प्रेसिपिटेट पावर सप्लाई यानी यूपीएस क्या करता है? तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। अगला है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी सीएडी क्या है? तो यह है इंजीनियरिंग ड्राइंग सॉफ्टवेयर। अगला है हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर की बूटिंग फाइल सेव होती है उस स्पेस को क्या कहते हैं? बूट सेक्टर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो हार्ड डिस्क है। अगला है सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है? रीस्टार्ट होती है सॉफ्ट बूटिंग। नेक्स्ट है कंपैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्टिकल। अगला है सीडी का आंतरिक कोर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है फर्मवेयर कहाँ स्थित होते हैं? तो रोम में। अगला है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है टर्बो सी कंपाइलर। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड प्लस अल्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो मॉडिफायर की है आपकी ये। लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं? तो एलपीएम में। कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर। अगला है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या उदाहरण है? तो रेड हाट, क्रोमियम। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होता है? तो 32 से 64 बिट का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका IMS डोस रहेगा। अगला है किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडो 8 में। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है निम्न में लाइन कामा डेजी व्हील कामा लेजर तथा ड्रम किस प्रकार के हैं? तो आंसर आएगा प्रिंटर। तो अब चलते हैं आपको कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की ओर लेकर के। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में विंडोज का आकार यूजर अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है? तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू रहेगा आपका। विंडोज का जो आकार होता है जो यूजर होते हैं अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सही है यानी ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक साथ एक से ज्यादा ईमेल डिलीट किए जा सकते हैं? तो आप भाई जितने सिलेक्ट कर लोगे ईमेल उतने आप डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल सही है ये भी आपका। अगला है यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ये फॉल्स है, यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में यदि हम 3+4 *5 लिखते हैं तो परिणाम 35 होगा, लेकिन 3+4 कोष्टक अंदर *5 लिखने पर परिणाम 23 होगा। तो आपको ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर रहेगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है माय कंप्यूटर का उपयोग करके आप फाइल और फोल्डर का स्वयं कॉपी करते हुए बैकअप कर सकते हैं? तो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगला है ALU डाटा स्टोरेज का काम करता है? तो फॉल्स है, नहीं करता। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करेक्टर का आकार फॉन्ट साइज में मापा जाता है? तो फॉल्स है, नहीं मापा जाता। पेरोल एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका सही है, पेरोल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है बाल्की टाल्की का हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो आंसर सही है, ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+N? तो गलत है, नहीं है कंट्रोल+N। गूगल स्लाइड में आप कंट्रोल+N से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे करते हैं आप लोग को बताना है। अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गुणवत्ता इंकजेट प्रिंटर से अधिक होती है? तो फॉल्स है, नहीं होती है। अगला है किस सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? किस सिस्टम में, किसी सिस्टम में यहाँ पर ये होना चाहिए था 2 माउस लगा सकते हैं, तो सही है, 2 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आईसी चिप के निर्माता JS किल्बी हैं? तो सही है, आईसी चिप के निर्माता JS किल्बी ही हैं। ई गवर्नेंस सरकार की एक पहल है? तो सही है, ई गवर्नेंस सरकार की ही एक पहल है। अगला है एक ही कंप्यूटर पर हम विंडो और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं? तो आपका ट्रू है। अगला है सर्च इंजन एक मशीन है? फॉल्स है। TCP काम और IP प्रोटोकॉल डाटा को भेजने से पहले छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है? तो ट्रू है, सही है। कमांड से DOS स्क्रीन प्रदर्शित होती है? CMD कमांड से DOS स्क्रीन प्रदर्शित होती है? तो ट्रू है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए प्लेस होल्डर आवश्यक है? तो आंसर ट्रू रहेगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है? तो ये फॉल्स है, नहीं है। किसी पिक्चर को डिलीट करने के लिए उसे स्थानांतरित करना आवश्यक है? तो फॉल्स है, कोई जरूरी नहीं होता है स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर कंप्यूटर की प्रमुख लेआउट होते हैं? तो फॉल्स है आपका। शिफ्ट+होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी है? ऐसा नहीं है। गेट ग्रिड लाइन लगाने में से रूलर इंडेक्स की सेटिंग करने में सहायता मिलती है? तो ट्रू रहेगा। बोल्ड कामा इटैलिक क्या यह सभी फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल सही है, बोल्ड इटैलिक ये सब फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। इटैलिक करने पर सिलेक्टेड डाटा तिरछा हो जाता है? फॉल्स है।
विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों समान होते हैं, तो फॉल्स है, नहीं समान होते हैं, अलग अलग होते हैं। रीड ओनली मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी है, फॉल्स है। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, तो सही है। विंडो एक्सप्लोरर हमेशा फाइल का प्रकार दिखता है, तो फॉल्स है। यूएसबी CDR से अधिक तेज है, तो ट्रू है, यूएसबी CDR से तेज होता है। अगला है स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेब पर न्यू एड्रेस को सर्च करता है, तो सही है। हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर बूट सेक्टर होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक पेज के हेडर और फुटर विषम होते हैं, तो ये गलत है। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम 8% होता है, तो ये फॉल्स है। एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये भी फॉल्स है। किसी डॉक्यूमेंट की किसी एक पेज का ओरिएंटेशन चेंज किया जा सकता है अन्य पेज में बिना बदलाव के, तो फॉल्स है। हम केवल ओल्ड पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो ये ट्रू है। ओड। अगला है किसी डॉक फाइल को सेव अथवा प्रिंट करने के बाद अनडू कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग की गई पिछली 7 फाइलों का लेखा जोखा रखता है, सही है। बुलेट नंबर प्लेस होल्डर एंड नोट स्वतः एक्सेल में ऑटोफिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, तो ये फॉल्स है, नहीं होता था। इंटर की दबाने से नया अनुच्छेद बनता है, तो ये सही है। SMTP में संदेश का आकार कितना भी हो सकता है, सही है। X.25 सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है, तो ये फॉल्स है। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सही है। फोल्डर या फाइल नेम अधिकतम 15 कैरेक्टर का हो सकता है, तो ये फॉल्स है। एक मजबूत पासवर्ड इंटरनेट सुरक्षा का मजबूत हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, तो ट्रू है। माउस कीबोर्ड आप एक साथ लगा सकते हो। इरेज की जाने वाली रोम को प्रोम कहते हैं, तो फॉल्स है। तो दोस्तों ये आपके थे 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन, जिसमें 100 आपके थे ऑप्शनल क्वेश्चन, इसके बाद में 50 थे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करके। और नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।